Welcome back to another issue of our series of Women in Quran, and I hope your fasts are going good और आप लोग का रमजान अच्छा जा रहा है अभी तक जैसा आप लोग चाहते हैं और अल्लाह आगे भी इसको बहुत अच्छा कराए. So today we are here with another story from the Quran, and it is for the Queen of Saba, and it is also known as the Sheba, the Queen of Sheba, and it is also known as the lady's name is also known as Bilqis. तो जो ये पूरा जो किस्सा है इसका ज़्यादा आपको मिलेगा कुरान में ज़िक्र मिलेगा सूरह नमल आयत नंबर 20 से 44 तक. मगर पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो सबा की जो कौम थी, द नेशन ऑफ सबा, ये जो है उस वक्त के ज़माने में जो सदर्न अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ पे होती थी, जो करंटली प्रेजेंट एज में इट्स यमन, एंड सम पीपल से कि कुछ इथोपिया का भी पार्ट था, कुछ एरिट्रिया का भी पार्ट था. तो दिस वाज अ वेरी पावरफुल नेशन, और इनके बारे में कुरान भी हम लोग को बताता है कि जो है ये इनके मतलब कौम में जो है इनके मुल्क में राइट और लेफ्ट बागात होते थे और बहुत ग्रीन बागात थे. दे वर ट्रेडर्स, तजारत पेशा कौम थी, और इन लोग की ख़ास बात ये थी कि इन्होंने बहुत सारे डैम्स बनाए हुए थे और उन डैम्स की वजह से जो है वो पानी अच्छी तरह से रीच करता था, तो बहुत ही जो है वो ग्रीन और बहुत ही खूबसूरत इनका जो है ना सब नज़र आता था. तो दे वर अ वेरी पावरफुल कौम उस ज़माने की थी. मगर इनका ये था कि ये लोग जो है वो सन को वर्शिप किया करते थे, और कुछ उसमें ये बताया जाता है रिवायात में कि सन, स्टार, मून, इन सब की ये लोग वर्शिप किया करते थे. तो ये उस ज़माने का वाक़या है जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो किंग हुआ करते थे. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पहले हम कुछ बात कर लेते हैं. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे, और उनको भी अल्लाह ने जो है वो बादशाहत के साथ नबूवत दी थी, और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने किंग बनाया था. और उनकी जो किंगडम था इट वाज सो वास्ट कि नॉट ओनली डिड ही रूल ओवर द ह्यूमंस, ही कमांडेड द एंटायर आर्मी ऑफ जिन्नात, जिन भी उनके कब्जे में थे, एंड एनिमल्स भी को भी वो रूल करते थे, इंसेक्ट्स को भी रूल करते थे, सो मच सो कि जो विंड्स थी दोज वर अंडर हिज कमांड एज वेल. So he was a very powerful leader. He was a very powerful king, and he was a very beloved prophet of our Allah subhanahu wa ta'ala. और उनके बारे इनकी जो खास खसूसियत है जो अल्लाह ने कुरान में मेंशन की है बार बार, कि इतना कुछ होने के साथ ही वॉज अ वेरी ग्रेटफुल पैगंबर, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करने वाले थे. इनकी बहुत मशहूर जो है वो दुआ भी आपको मिल जाएगी सूरह नमल की आयत नंबर 19 में, कि इतना पावरफुल होने के बावजूद, इतना उनके पास इतनी सारी चीज़ें थी, उसके बावजूद वो अल्लाह से ये दुआ करते थे कि जो वो ऐसा अमले साले करें जो अल्लाह को पसंद आए, और उनकी रहमत से वो उनको साले बंदों में दाखिल कर ले. तो इतने वो ग्रेटफुल जो है वो प्रॉफिट थे. और उनकी जो है उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर भी कुरान में बहुत बात की गई है. और इसी तरह सूरह नमल में ज़िक्र जब शुरू होता है सबा के बारे में, तो उसमें यहीं से बात शुरू होती है कि उनकी बहुत ना ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी. तो वन डे ही वाज चेकिंग कि जो है वो सब लोगों ने रिपोर्ट की है कि नहीं रिपोर्ट की है. तो देन ही रियलाइज्ड कि एक हुदहुद बर्ड है. अच्छा, हुदहुद जो है वो एक बर्ड है, उसको हम इंग्लिश में हूपो बर्ड कहते हैं. तो उस वक्त जब वो अपनी उनकी अटेंडेंस लगा रहे थे अपनी पूरी आर्मी की, तो ही रियलाइज के हुदहुद जो है उनको नजर नहीं आ रहा. तो ही गॉट अ बिट एंग्री एज वेल कि वेयर इज ही, एंड ही शुड कम एंड गिव मी अ लेजिटिमेट एक्सक्यूज. यहाँ से भी हमें उनकी लीडरशिप का एक पता चलता है पॉइंट, कि अगर आप कोई एब्सेंट हुआ है तो उसकी रीजन भी मालूम होनी चाहिए. ये बात हो ही रही थी कि हुदहुद आ जाता है, और हुदहुद फिर उनको आके बताता है कि मैं आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो कि मैंने देखी है. फिर ही टेल्स हिम अबाउट द कौम ऑफ सबा. तो उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि एक सबा की कौम है, और जो है वहाँ पे एक लेडी जो है उनको लीड कर रही है, एंड इट्स अ वेरी मैग्निफिसेंट कौम. और ये जो लेडी है उसका जो थ्रोन है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार जो है ना वो उसका थ्रोन है. और उन्होंने ये उसने हुदहुद ने बताया कि मैं ये देखा कि वो जो है अल्लाह की को नहीं सजदा कर रही है, बल्कि वो सूरज के आगे सजदा कर रही है, लाइक दे आर वर्शिपिंग द सन. तो और उसका मतलब हुदूद का ये भी था कि वो ही वाज स्काउटिंग दोज एरियाज वेयर फिजिकली हजरत सुलेमान अलैहि सलाम कैन नॉट रीच. तो उसने आके वो खबर दी. यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग कुरान में हम लोग को ये पॉइंट आता है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम ने जो है वो इसकी बात जो है वो सुनकर कहा कि ठीक है, सही है, मैं देखता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, और ये मेरा एक खत है,
ही रोट अ लेटर एंड उन्होंने कहा कि तुम ये लेटर जाके उसको सबा की जो क्वीन है उसको तुम दो, तो मैं जो है वो देखता हूँ। यहाँ से उनकी लीडरशिप का एक और पॉइंट हमें नजर में आ रहा है कि वो द लीड गुड लीडर विल ऑलवेज क्रॉस चेक द क्रेडिबिलिटी। अब हुदहुद जो है, ये खत जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा सबा की क्वीन के नाम, बिल्किस के नाम, उस इनकी जो सबा या शेबा की जो क्वीन है उसको बिल्किस कहा जाता है। ये जो है वो खत लेके गया, ही टुक दैट लेटर एंड उसने उनके कैसल में, उनको उनके महल में सब बिल्किस के उसमें ड्रॉप कर दिया। जब बिल्किस ने ये लेटर खोला तो इस लेटर में जो है वो उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिखा हुआ था, और उन्होंने उसको बोला कि जो उसका क्रक्स है कि तुम मेरे मुकाबले में जो है वो इस तरह से ना करो और मुसलमान हो जाओ, और मुसलमान होकर जो है वो मेरे पास हाजिर हो। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पूरे कुरान में ये एक ही पॉइंट है जहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो बीच सूरा में इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग जो है वो फैक्ट है, वरना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो सूरत के शुरू में कुरान में आया है। अच्छा, अब जो है जो बिल्किस को जब ये लेटर मिला तो उसने जो है वो सबसे पहले, हालांकि शी वाज सच अ पावरफुल क्वीन, द फर्स्ट थिंग शी डिड वाज, उसने जो है वो अपने एडवाइजर से कंसल्ट किया। शी वेंट टू देम एंड शी टोल्ड देम दैट इस तरह से आई हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम सुलेमान एंड व्हाट विल यू गाइस सजेस्ट। सो दे इंस्टेंटली सेड दैट वी आर वेरी पावरफुल, और जो है आप कहें तो हम लोग वी कैन इजीली फाइट विद देम, वी कैन गो एट वॉर विद देम। और यहाँ मैं एक और बात ऐड कर लूँ कि इतनी अच्छी इनकी क्वालिटी यहाँ पे आई है कि उन्होंने सबसे पहले जो है वो उनका शी टुक एडवाइस इंस्टेड ऑफ एक्टिंग इम्पल्सिवली। तो उनके एडवाइजर्स ने कहा कि आप हम लोग इनके ऊपर वॉर कर सकते हैं, हम लोग तो बहुत पावरफुल हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मगर जो है वो उन्होंने बिल्किस ने ये डिसाइड किया कि लेट्स टेक अ डिप्लोमेटिक अप्रोच, और अभी हम वॉर पे नहीं जाते। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग उनको बहुत एक्सपेंसिव जो है वो गिफ्ट्स भिजवाते हैं। एक ट्रेडिशन में है, कुरान में नहीं है बात, मगर ट्रेडिशनली ये कहा जाता है कि उन्होंने जो है वो ये बोला कि हम ये गिफ्ट्स भिजवाते हैं, और अगर तो वो किंग है तो वो ये गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लेगा, मगर अगर वो प्रॉफिट है तो वो देखना ये गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही हुआ, उन्होंने फिर अपने मैसेंजर के थ्रू बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही रॉयल किस्म के गिफ्ट्स जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम को भिजवाए। और जब वो गिफ्ट्स लेके वहाँ पहुंचा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको गिफ्ट्स को रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने बोला कि इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो अल्लाह ने मुझे खुद दी हुई है, और आप ये उनको वापस कर दो और उनको बोलो कि वो मेरे पास आए और जो है ना अल्लाह को एक्सेप्ट करें। जब ये बात बिल्किस को पता चली तो उसको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो गया कि जो है वो ये जो है वाकई में प्रॉफिट ही लग रहे हैं, तो उसने शी डिसाइडेड कि ठीक है, आई विल गो एंड विजिट। अच्छा, अब जब ये बात पता चली कि वो आ रही है तो कुरान में फिर यही इस बात का जिक्र हो रहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जो उनका जो दरबार था, जो उनकी आर्मी थी, उनसे फिर उनको सेट किया और उनसे पूछा कि जो है एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि जो बिल्किस का जो थ्रोन था ना, इट वाज वेरी मैग्निफिसेंट, वाज मतलब इट वाज वेरी फेमस। तो उन्होंने बोला कि कौन है जो उसका थ्रोन जो है वो मुझे ला कर देगा। तो एक बहुत ही एज जिन भी उनके उसमें थे, ही कुड रूल ओवर द जिन्स ऑल्सो। तो एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही ह्यूज से जिन ने उनको बोला कि मैं जो हूँ वो फौरन आपको ले ला दूंगा, मैं तो उसकी आई एम ऑल्सो केपेबल एंड आई एम ऑल्सो ट्रस्टवर्दी, कि मैं आपके उठने से पहले ही आपको लाके दे दूंगा। मगर उस एक और जो आदमी था हु हैड द नॉलेज ऑफ द बुक और ही वॉज वाइज, तो उसने बोला कि मैं आपके आपकी जो आंख की जो मूवमेंट है लैशेस ऊपर होने से पहले ही मैं आपको ला कर दे दूंगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूज किया कि वो जो बंदा है उसको ला के दे। इससे भी हमें ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने उसको चूज किया जो मेरिट पे उतर रहा था, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड ही हैड पोजेस्ड द नॉलेज एज वेल। तो वो उसने उनका तख्त जो है ना वो लाके instantly he brought the throne of बिल्किस to हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब जब बिल्किस आती है तो जो है शी सॉ कि ये तो जो है मेरा ही तख्त लग रहा है। तो उसको एहसास हुआ इस चीज का कि मे बी इट इज माई थ्रोन। तो उसको थोड़ा सा रियलाइजेशन हो गई इस चीज की कि जो है वो ये किस तरह से हो गया कि माई थ्रोन तो यहाँ पे रखा हुआ है, उस तरह से। उसके बाद फिर जो है
उसको बिल्किस को जो है वो बोला गया कि टू एंटर द पैलेस, एंड द पैलेस वाज वेरी, इट वाज ब्यूटीफुल पैलेस एंड इट वाज बिल्ट ऑफ ग्लास. इट वाज आल्सो बिल्ट ऑफ ग्लास टू शो द पावर के सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने पावरफुल थे, और द होल उनकी जो सल्तनत की जो थी जो ग्लोरी थी वो शो करने के लिए. अब व्हेन बिल्किस she entered the palace, so she thought that it's all water, so she lifted her dress कि उनके ड्रेस पे पानी नहीं लग जाए. उसके जब उन्होंने ड्रेस लिफ्ट किया तो फिर उनको बताया गया कि नो, दिस इज नॉट वाटर, दिस इज ग्लास. जब बिल्किस ने ये देखा कि इतना खूबसूरत ये था कि उसको इल्यूजन हुआ कि ये पानी है जबकि एक्चुअली ग्लास था, तो फिर उसको एकदम से रियलाइजेशन हो गई फाइनली कि उसने बोला कि ये जो है ये अल्लाह का ही पावर हो सकता है, ये किसी बंदे के हाथ से नहीं हो सकता. फिर उसने जो है ये दुआ मांगी, जो दुआ हमें कुरान में मिल रही है आयत नंबर 44 में. क़ालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी व अस्लमतु मआ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन. वो पुकार उठी कि ऐ मेरे रब, आज तक मैं अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल की. So she saw the sign and she accepted Islam. तो ये स्टोरी जो है हमें कुरान में इस तरह से मिलती है. अच्छा, अब मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग जो है वो बात ये बताऊं कि ये जो आपको अगर आप इफ यू सर्च इट ऑन द इंटरनेट और लुक थ्रू फॉर द स्टोरी ऑफ क्वीन ऑफ शीबा ऑन द इंटरनेट, यू विल फाइंड वेरी डिफरेंट स्टोरी बिकॉज द इंटरेस्टिंग point is that the Ahle Kitab, especially the Jews, they don't acknowledge Hazrat Suleiman as a prophet. They do consider him कि he was a king, but उनकी prophethood का इन लोगों को नहीं वो था. तो वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की बातें करते हैं. और ये भी आया है ट्रेडिशंस उसके अंदर रिवायात में कि इसके बाद जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनसे शादी कर ली थी, मगर इसकी हमें कुरान से कोई भी इस तरह का प्रूफ जो है वो नहीं मिलता है. बट ये तो पता चलता है कि व्हेन शी एक्सेप्टेड इस्लाम देन शी वेंट बैक टू हर कंट्री, जो यमन का एरिया था, एंड देन शी प्रीच्ड एंड देन अपने उसको बहुत प्रॉस्परसली उसने जो है वो रूल किया. तो हम लोग को इससे बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं इनकी क्वीन ऑफ शीबा की स्टोरी से. हम लोग नंबर 1 पॉइंट जो है वो ये है कि शी यूज्ड हर विजडम एंड ओपन माइंडेडनेस. व्हेन शी गॉट द लेटर शी डिड नॉट रिएक्ट इम्पल्सिवली कि हाउ डेयर समबडी सेंड मी अ लेटर टू लीव माय फेथ एंड एक्सेप्ट समथिंग एल्स. बट ठंडे दिलो दिमाग से उसने काम लिया एंड शी कंसिडर्ड एडवाइजर्स. और इससे हमें ये भी बहुत वो मिलता है कि अपनी ईगो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है. तो वी कैन ऑलवेज लेट गो ऑफ आवर ईगो. We should always have a cool mind, और विजडम ओपन माइंडेडनेस से हमें आगे बढ़ना चाहिए. सेकेंड पॉइंट विच वी लर्न फ्रॉम हर इज हर ह्यूमिलिटी एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. कि नो मैटर हाउ पावरफुल शी was open and she was learning to change her ways. She did decide to go and check out what Hazrat Suleiman was offering her. Point number 3, which we learn from her, is that we should be always avoiding arrogance and tyranny, because when her advisors suggested her to let's go to war with them, she did not, do that. She chose a diplomatic approach and she did not, suddenly went for war, and she ruled with justice and wisdom. Number 4 point is that she recognized the signs of God. When she saw her throne was physically present there, that was a moment for realization for her. And then when she saw the glass floor, that was also a moment for realization. So she recognized the signs of God, which shows that how wise and aqalmand she was. And she chose faith over material wealth. So we learned from her story about wisdom, humility, leadership, faith. She was an intelligent decision maker. She was open-minded, and the last thing was that she was her submission to the truth. So what hum log bhi being girls, and then later when you all will get married, you will be the queens of your homes. So just like the Queen of Saba, just like Bilqis, we are also the queens of our homes, and we can also deal our जैसे अल्लाह ने बोला है ना, हदीस में है कि हमारी जो है वो राया होती है, तो इस तरह से जो हमारा घर होगा वो हमारी वो होगी, तो हम उसकी क्वीन होंगे. तो हमें भी अपने घर के जो मामलात हैं, बेशक शादी नहीं भी हुई, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे जितने भी क्लोज के लोग हैं, सबके साथ हम लोग को भी हमेशा विजडम के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ और अपनी क्वालिटीज को रखना चाहिए आगे. और हमें लेसन लेना चाहिए इस तरह से जो अल्लाह ने कुरान में जिन औरतों के बारे में बताया है. वी शुड लर्न फ्रॉम देम टू हाउ टू लीड. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. थैंक यू सो मच गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग.
and we'll see you tomorrow inshallah. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो they can ask. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।